ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात विग्रह साक्षात स्वरूप शब्द में स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, माँ सरस्वती, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्त जनों के, रसिक जनों के, प्रेमी जनों के हृदयों में करें और मुक्ति का पथ प्रशस्त करें। भगवान का तो एक बार का नाम ही कहते हैं कि मुक्ति को देने वाला है, उस रास्ते पर परमात्मा के रास्ते पर आरूढ़ करने वाला है। इसलिए सौभाग्य के क्षण है कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ। यहाँ धर्म की स्थापना हर जगह पर है, हर रीति रिवाज में है, शादी ब्याह त्योहारों आदि में धर्म को पिरोया गया है। हर दिन कोई ना कोई पर्व होता है, कोई उत्सव होता है, कोई भगवान का दिन होता है, जन्म होता है आदि भारत भूमि पर चलते ही रहते हैं। इस वजह से ना चाहते हुए अगर कोई ना भी चलना चाहे परमात्मा की तरफ तो भी इन पर्वों त्योहारों आदि के माध्यम से कुछ ना कुछ धर्म होता ही रहता है। साल में 12 महीने होते हैं तो उसमें 6 महीने तो पर्व ही होते हैं, उत्सव ही होते हैं और इस तरह से उनको पिरोया गया है आम संस्कृति में, आम रीति रिवाजों में, जनमानस में और त्योहारों में, यहाँ तक कि शादियों आदि में जो भी पर्व होते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो। आजकल तो लोग जन्मदिन पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार मनाने लगे, लेकिन भारत में जन्मदिन को भी धर्म से जोड़ा गया है। दीपक को जलाया जाता है, भोजन करवाया जाता है बच्चों को, ब्राह्मणों को। तो यह सब दान पुण्य धर्म यहाँ तो रग रग में, कण कण में समाया हुआ है। तो उस भारत भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मनाते हुए आइए हम आगे की कथा सुनते हैं। कल तक हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात जब अर्जुन आए और युधिष्ठिर को पता चला तो युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। उनके पीछे साथ साथ उनके भाई भी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हुए चल पड़े मुक्ति के लिए। और जब माता कुंती को पता चला तो उन्होंने तो अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान में लगा करके प्राणों का त्याग कर दिया और सदा सदा के लिए इस जीवन मृत्यु के चक्कर से वे मुक्त हो गई। आगे की कथा हम आज सुनते हैं। युधिष्ठिर आदि ने और उनके भाइयों ने जीवन के सभी पुरुषार्थ लगभग प्राप्त कर लिए थे। सभी लाभ भली भांति उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। ऐसा कोई संसार की वस्तु नहीं थी जिसका उन्होंने भोग नहीं किया था। राज्य, संपदा, सब कुछ का वे भोग कर चुके थे। संसार के सारे आनंद का अनुभव कर चुके थे। इसके पश्चात उन्होंने यह मानकर कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, अर्थात सबसे बड़ा आनंद तो हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ही है। जो लक्ष्य है इस संसार का, इस जीव का, इस मनुष्य योनि में आने का, वह तो भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए सभी भाइयों ने, पहले युधिष्ठिर ने और फिर पीछे पीछे उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण करके हिमालय की उत्तर की तरफ यात्रा की।
पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अनन्य भक्ति भाव से चिंतन करने से, अर्थात जैसे ही भगवान के चरणों का चिंतन पांडवों ने अपने हृदय में भक्ति भाव से किया, वैसे ही उनका हृदय निर्मल हो गया, उनकी बुद्धि सर्वथा निर्मल हो गई और जो परम लक्ष्य हैं, परम रहस्य हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण कमलों में उनका ध्यान स्थिर हो गया, स्थित हो गया। उनके हृदय में भक्ति भाव उमड़ आया, जिससे उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर के भगवान के श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई। भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट रूप में उनकी बुद्धि अनन्य भाव से स्थिर हो गई। और क्या हुआ कि बुद्धि के निर्मल हो जाने से वे भगवान के स्वरूप में स्थित हो गए, जिसमें कि निष्पाप पुरुष ही स्थित हो सकते हैं। दुष्ट पुरुष तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। किस कारण से? उनका अंतःकरण जब शुद्ध हो गया तो स्वतः ही उनकी बुद्धि भगवान के रूप को, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गई। और यहाँ शब्द लिखा है कि अंतःकरण से, विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त हो गई जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। विशुद्ध अंतःकरण से, जब आपका अंतःकरण, आप भीतर से पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, कोई कामना इच्छा नहीं रहती, षट रिपुओं का दमन हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सारे समाप्त हो जाते हैं, इनका दमन हो जाता है, इनका संहार हो जाता है। जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तो उस निर्मल बुद्धि में अपने आप ही, उस निर्मल अंतःकरण में अपने आप ही भगवान उपस्थित हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तो बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, हृदय को निर्मल करने के अनेक साधन बताए जाते हैं। भगवान कहीं नहीं है, भगवान तो यहाँ अभी उपस्थित हैं, लेकिन निर्मल चित्त निर्मल नहीं है, अंतःकरण निर्मल नहीं है, इसलिए भगवान का साक्षात नहीं हो पाता। इसको दो तरीकों से समझा जा सकता है। जैसे कोई जल है, उसके ऊपर काई आ गई, तो जल तो है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब भी पड़ रहा है, लेकिन काई की वजह से वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे ही काई हट जाती है, जल निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। इस तरह अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है काम क्रोध आदि विकारों से, इच्छाओं से, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता, जा कहें सीधा सूर्य ही दिखाई देने लग जाता है। भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं निर्मल अंतःकरण में। दूसरा उदाहरण यह है कि सूर्य तो उपस्थित है, देखने वाला भी उपस्थित है, लेकिन बीच में बादल आ गए। बादलों ने ढका नहीं है, बादलों ने सूर्य को छिपाया नहीं है, बादलों का एक पर्दा आ गया है, उसके पीछे सूर्य चला गया है। तो जैसे ही बादल हटते हैं, बादल मान लीजिए कि काम क्रोध आदि विकार हैं, इच्छाएं आदि विकार हैं, तो जब बादल हट जाते हैं तो सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं और चारों तरफ उजाला हो जाता है। तो और एक अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे आँख में कोई तिनका गिर जाए, एक कण बालू का गिर जाए तो आँख बंद हो जाती है। उस कारण से सामने सूर्य दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता है। बालू के कण ने सूर्य को छिपाया नहीं है, ओझल कर दिया है। तो जैसे ही आँख, वो कण निकलेगा, आँख साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसी तरह निर्मल अंतःकरण में ये जो विकार हैं, इन विकारों की वजह से, काम क्रोध और इच्छाएं आदि, इनकी वजह से परमात्मा के दर्शन नहीं होते। पर परमात्मा तो उपस्थित ही है, परमात्मा तो साक्षात ही है। एक उदाहरण और दे सकते हैं। जैसे कहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हों, हमारी नज़रें कहीं और हों और सामने भगवान उपस्थित हों, तो हमें दिखाई नहीं देते। कई बार ऐसे होता है कि हमारे सामने से कोई गुजर जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, हम कहते हैं कि ध्यान नहीं था, ध्यान कहीं और था।
तो इसी तरह से हमारा जो ध्यान है, जो अंतःकरण है, जो चित्त है, वह विकारों में ही रमता रहता है, वह इच्छाओं में ही खोया रहता है, वह सपनों में खोया रहता है। सपने किस लिए? सपनों का मूल इच्छाएं हैं। तुम्हारी कोई इच्छा थी, उस इच्छा के फिर हमें स्वप्न आते हैं, वो दिन में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि रात को स्वप्न आते हैं, रात को तो वो साफ साफ दिखाई देते हैं, दिन में थोड़ा बाहर की तरफ भी हम देखते रहते हैं, इसलिए स्वप्न दिन में दिखाई नहीं देते। लेकिन दिन में भी भीतर विचारों का प्रवाह चल रहा होता है, लगातार स्वप्न चल रहे होते हैं, इसलिए तो हम वास्तविकता को देख नहीं पाते। और वह विचारों का प्रवाह होता है कामनाओं के कारण, और साथ ही साथ उन कामनाओं के कारण, मूल तो कामना है, फिर उस कामना के कारण कभी तो हम क्रोध में आ जाते हैं। कोई कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया, कभी ईर्ष्या आ गई। अब धन की कामना है तो फिर लोभ आ जाएगा, अगर पुत्र आदि की या अन्य रिश्तों की कामना है तो फिर मोह आ जाएगा, और किसी से अगर ऊंचा उठने की या किसी से आगे बढ़ने की तमन्ना है, महत्वाकांक्षा है, तो फिर ईर्ष्या आ जाएगा। ज़्यादा महत्वाकांक्षा है, ज़्यादा कोई दूसरे से आगे बढ़ना है या दूसरे से प्रतिद्वंदता है, तो फिर द्वेष भी आ जाता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष बन जाती है। तो इस तरह से इच्छाओं के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार आते रहते हैं, और इन सब का जोड़ जो है वो है अहंकार, मैं। तो उस जोड़ के कारण, उस अहंकार के कारण एक पर्दा पड़ा हुआ है मन के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर, या कहें जल के ऊपर एक काई छाई हुई है, या कहें आंखों के आगे बादल है, अंधेरा है। इस कारण से हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता। इसलिए यहाँ लिखा है कि विशुद्ध अंतःकरण जब पांडवों का हो गया तो उन्होंने स्वयं ही वह गति प्राप्त कर ली। कौन सी गति? जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वे स्वयं ही श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गए। तो यह सहज ही हो जाता है। इसलिए साधना की जाती है, जाप आदि, योग आदि अनेक प्रकार हैं मन को निर्मल करने के हैं। तो एक तो यह तरीका है कि पहले मन को निर्मल किया जाए, और फिर जो दूसरा तरीका यहाँ बताया है, सीधा ही भगवान के चरणों का ध्यान किया जाए अनन्य भाव से। भगवान के चरणों का जब ध्यान किया जाता है अनन्य भक्ति से, तो अपने आप ही चित्त निर्मल हो जाता है। वहाँ भगवान के अतिरिक्त कुछ बचता नहीं है, भगवान ही वहाँ रहते हैं, शेष सब वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे सूर्य आने पर अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने से, अनन्य भक्ति से भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं सूर्य की तरह, और सारे विकार, जैसे सूर्य उगने से अंधेरा खत्म हो जाता है, उस तरह सारे विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उसी समय, उसी काल में प्रभास क्षेत्र में संयमी और भगवान के अनन्य प्रेम से मुग्ध विदुर जी ने भी प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने, विदुर जी के लिए बहुत संज्ञाओं का प्रयोग यहाँ किया गया है। एक तो श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध, भगवान से उन्हें इतना प्रेम था कि उस प्रेम के आवेश में रहते थे। जैसे क्रोध में कई बार आवेश आ जाता है, लोभ में भी आवेश आता है, प्रेम में आवेश आता है, मोह में भी आवेश आ जाता है। आवेश मतलब एक ऐसी पागलपन की स्थिति, किसी वस्तु को लेकर, किसी कार्य को लेकर के। भगवान के प्रेम में वे आवेश में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रेमावेश से वे मुग्ध रहते थे। कौन? भगवन में विदुर जी। भगवन में क्यों कहा गया? उनका शरीर नहीं रह गया था, भगवन में हो गया था। जब भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का नाम लेते लेते शरीर भगवन में ही हो जाता है, भगवान ही हो जाता है। तो विदुर जी ने भी शरीर त्याग दिया प्रभास क्षेत्र में, और वे उन्हें जो
पितृलोक से पितर उन्हें लेने के लिए आए। उनके साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए, क्योंकि विदुर जी भी यमराज के अंश थे, जो यमराज के अवतार थे। उन्हें श्राप मिला हुआ था, पीछे यह कहानी हम पढ़ चुके हैं। उसी श्राप के कारण उन्होंने धरती पर शूद्र कुल में जन्म लिया था। तो वे भी पितरों के साथ पितरलोक को यमलोक को चले गए और उन्होंने प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर त्याग दिया। जब द्रौपदी ने देखा कि पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, उन्हें किसी चीज़ की इच्छा, किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, बिल्कुल निरपेक्ष हो गए, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई अपेक्षा उनकी नहीं बची है, तब द्रौपदी ने भी अनन्य प्रेम से भगवान का चिंतन किया। उन्होंने भी अपने हृदय को भक्ति से, अनन्य प्रेम से भगवान में स्थिर कर दिया और वे भी भगवान को प्राप्त हो गई। इस तरह से पांडव, कुंती, द्रौपदी आदि ने राज्य तो सौंप दिया अपने पौत्र राजा परीक्षित को, जो कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से पैदा हुए थे। तो राजा परीक्षित को सारा राज्य भार सौंप करके सारे पांडव, पांचों पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा को चले गए, भगवान को अपने हृदय में स्थिर करके। कुंती ने वहीं प्राण त्याग दिए। जैसे ही सुना कि भगवान नहीं रहे, तब कुंती ने भी भगवान में अपना चित्त लगा करके प्राणों का त्याग कर दिया। और द्रौपदी ने भी जब देखा कि पांडव निरपेक्ष हो गए, उन्हें संसार की कोई इच्छा नहीं है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे संसार की संपत्ति हो, पुत्र आदि हो, किसी चीज़ की जब इच्छा नहीं है, तब द्रौपदी ने भी अपना धर्म पूर्ण जान करके भगवान में चित्त लगा दिया और वे भगवान को प्राप्त हो गई। अंत में बड़ा ही सुंदर लिखा हुआ है, पांडवों के महाप्रयाण की परम पवित्र और मंगलमय कथा को जो पुरुष सुनता है, श्रद्धा से सुनता है जो, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो जो पांडवों के महाप्रयाण की यह जो कथा है, जो अभी हमने सुनी, जो कोई भी भक्त इसे श्रद्धा से, जो पुरुष इसे श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही पहले तो भगवान की भक्ति प्राप्त करता है, उसे भगवान की भक्ति मिलती है और फिर अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चय ही कहा है, यह कोई कल्पना नहीं है, कोई आभास नहीं है, कोई पूर्व अनुमान नहीं है। निश्चय ही वह भक्ति और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। पांडवों के महाप्रयाण की कथा को जो श्रद्धा से सुनता है, वह भक्ति और मोक्ष को प्राप्त होता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, अनन्य भक्ति दे मुझे, अनन्य भक्ति दे। संसार की कोई कामना, कोई तमन्ना मन में ना रहे, ऐसी कृपा करें। अनन्य भक्ति दे और मैं एक क्षण भी आपको ना भूलूं, ऐसी कृपा करें। क्योंकि बार बार मनुष्य भूल जाता है, आपको याद करना चाहता है लेकिन नहीं याद कर पाता। बीच में काम, क्रोध, विकार, इच्छाएं आदि पता नहीं किस चीज़ की आंधी आ जाती है, तूफान आ जाते हैं कि भगवान को वह याद नहीं कर पाता। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि ऐसी कृपा करें कि क्षण क्षण में आपको याद रखूं, आपको भूलूं ना, ऐसी कृपा करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणम नाम पंचदशोऽध्याय। अर्थात यहाँ पांडवों के स्वर्गारोहण का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।